हंसते हुए चेहरे के पीछे दुख क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर इंसान को किसी ना किसी चीज का दुख रहता है। किसी को बड़ा रहता है तो किसी का छोटा, किसी को घर की परेशानी के कारण दुख रहता है तो किसी को अपने परिवार को लेकर दुख रहता है और किसी को प्यार मोहब्बत को लेकर दुख रहता है। मगर फिर भी इंसान दुखों का पहाड़ लेकर अपने चेहरे को हंसते हुए मुस्कुराते हुए सभी के सामने दिखाते रहते हैं। तो इसी को लेकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान क्या बोले हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण नहीं लिखे हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, ताकि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ईश्वर का नाम अपने जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। जबकि यही बात मुसलमान धर्म में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने जुबान पर अपने अल्लाह का नाम नहीं लेते होंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखने का प्रयास अवश्य कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों, मेरा मानना है कि हम लोग हिंदू धर्म में सब एकत्रित होकर रहे, सब एक साथ होकर रहे हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हंसते हुए चेहरे के पीछे दुख की कहानी क्यों रहती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारी रात छुपी होती है। हमेशा लोग अपना गम छिपाने की कोशिश करते हैं। एक जब इंसान बच्चा होता है तो उसे कोई भी तकलीफ हो तो उसे रोकर अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से पूरा कर लेता है। लेकिन जब वह बड़ा होता है तो उसकी समस्याएं कभी काम नहीं होती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां का पहाड़ टूट पड़ता है और वह उससे निपटने, उसे खत्म करने के लिए अपनी सारी हदें पार करता है। लेकिन सही डायरेक्शन न होने के कारण भी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। फिर भी लोगों के सामने अपनी तकलीफ को बयां नहीं कर सकते और उन्हें खुद की दुख को छिपानी पड़ती है। लोगों को खुश हो करके बताना पड़ता है। अगर अपना दुख दूसरों को बताइएगा तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपके दुख को सुनकर के मजे लेंगे, जो कि आपका दुख को और ज्यादा बढ़ाने में काफी है। 5 क्योंकि लोगों को सिर्फ आपकी कमजोरी चाहिए, आपकी मजबूती नहीं। लोग आपकी कमजोरी को देखना चाहते हैं और आपका पॉइंट को जानना चाह रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को जो है मजबूत करने के बारे में सोचा कि आपका बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं वह सही तरीके से, सही डायरेक्शन पर कैसे हो, जिससे कि आपका सारी तकलीफें खत्म हो। मेरे हिसाब से यह हर मामले में सही नहीं होता। ये एक कहावत जरूर है, परंतु यह सिर्फ ऐसे लोगों पर लागू होती है जो जरा सी बातों पर ज्यादा हंसते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक अमीर आदमी धन कमाने समुद्र के रास्ते विदेश गया। वह अपनी सेवाठल के लिए कई लोगों को भी अपने साथ ले गया। संयोगवश गंतव्य तक पहुंचने पर उसके साथ आए लोग रास्ता भटककर उससे बिछड़ गए। जब उस आदमी को भूख लगी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या खाए, क्योंकि उसकी सारी रसद और धन उसके साथ आए लोगों के पास ही छूट गई थी। किसी गृहिणी से भोजन मांगने पर उसे एक पात्र में कुछ खाने को मिला। उसके खाने से पहले ही कहीं से एक हृष्ट-पुष्ट लेकिन भूखी बिल्ली ने भोजन पाने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर छलांग लगा दी। इससे उसके हाथ से वह पात्र गिर गया। बिल्ली ने जब उस पात्र से भोजन खाना चाहा तो अपना मुंह उसमें फंसा लिया। यह देखकर वह आदमी हंस पड़ा। यह सब देखकर गृहिणी ने उससे पूछा कि भोजन नहीं बच पाने के बावजूद तुम हंस रहे हो। उसने जवाब दिया कि अपने देश में मुझे खिलाने के लिए माता पिता और नौकर चाकर दिन रात लगे रहते थे। आज यह बिल्ली इस काम को पूरा करना चाह रही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके चेहरे पे हंसी, सीने में दर्द होते हैं। दुनिया कहती है वो बहुत खुश है, कभी देखा होता उन्हें जब वो तन्हाई में रोते हैं। अर्जमंद है ऐसे लोग जो दूसरों की खुशी की खातिर अपना चश्मो चिराग भी उन्हीं और को दे देते हैं। कोई कितना भी जानना चाहे होठ फिर भी सिले होते हैं। मौत भले ही उन्हें अपने आगोश में ले ले तब भी खामोश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके चेहरे पे हंसी, सीने में दर्द होते हैं।